दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप यहां देख पा रहे हैं। इस अपडेट को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप जरूर देखें। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप 2022 में डीएलएड करने का जो है सपना रख ही लिया है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डीएलएड में यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 बार मिला मौका नहीं पास कर पाए डीएलएड। चूंकि डीएलएड में एक विडंबनाएं होती हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं, चारों सेमेस्टर में अभ्यर्थी जो होते हैं वो किसी न किसी सब्जेक्ट में उनके बैक वगैरह से ये सब परेशान रहते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्रशिक्षु फेल होते हैं डीएलएड में। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो प्रशिक्षु फेल होते हैं वह किस सब्जेक्ट में होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। और नीचे आप देख पा रहे हैं सेमेस्टर बैक क्या होता है। कुछ लोगों को इस बात का भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि भैया सेमेस्टर बैक क्या होता है, कैसे क्या होती है, और इस डीएलएड के दौरान कैसे पढ़ें कि बैक न लगे। बिल्कुल हर किसी का सपना होता है कि हमारे किसी सेमेस्टर में बैक ना लगे, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डीएलएड जो होता है, मैं तो टफ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वह आपकी कमजोरी होती है जिसकी वजह से आपका बैक लगता है। तो सबसे पहले आप इस अपडेट को मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों के जो बैक लगे हैं कैसे लगे हैं, ठीक है, कितने प्रकार से अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं। देखिए आपके सामने पूरी तरह से स्क्रीन पर दिख रहा है 4 बार मिला मौका नहीं पास कर पाए डीएलएड, ठीक है। यहां देखिए लिखा गया है 2017 के 386 डीएलएड प्रशिक्षु चौथी बार परीक्षा में फेल। अब इससे लचर बात तो और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। चूंकि 2017 का प्रशिक्षु अगर 2022 में फेल हो रहा है तो जाहिर सी बात है वह शिक्षक बनने के योग्य है ही नहीं, ठीक है, जो स्पष्ट है। अब यहाँ देखिए लिखा जा रहा है 2013 और 2015 बैच के प्रशिक्षु अब तक नहीं पास कर सके। यार इन लोगों का डीएलएड करने का कोई हक ही नहीं है अगर देखा जाए रियलिटी, ठीक है। इसमें आपसे कहा जा रहा है, देखिए मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है सच्चाई से आप रूबरू होइए। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स डीएलएड पूर्व बीटीसी में 4 बार मौका मिलने के बावजूद 1000 से अधिक प्रशिक्षुओं के नाम पर लगा फेलियर का ठप्पा नहीं हट सका। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 11 अगस्त को घोषित सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम में 1000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी डीएलएड की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। डीएलएड प्रशिक्षण का नियम है कि किसी विषय में फेल हो गए तो अधिकतम 3 बार पास होने का मौका मिलता है। इस बार सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी जारी होने से पहले इन फेलियर प्रशिक्षुओं को एक और मौका देने के लिए मार्च अप्रैल में लखनऊ में धरना किया गया था, जिस पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक डॉक्टर सौरवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की अनुमति पर चौथी बार परीक्षा पास करने का मौका मिला था, लेकिन इसके बावजूद सफलता नहीं मिल सकी। इनमें से अधिकांश प्रशिक्षु गणित और अंग्रेजी विषय में फेल होते हैं। अच्छा, इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही। अब यहाँ आप देखेंगे इस कॉलम में आप देखते हुए चलेंगे अभ्यर्थी किस प्रकार से फेल हो रहे हैं, किस सत्र के कैसे हो रहे हैं। देखिए यहाँ 2013 से कर रहे ट्रेनिंग नहीं मिली सफलता। यार 2013 से अगर कोई अभ्यर्थी जो है ट्रेनिंग कर रहा है, अगर सफलता नहीं मिल रही है तो डीएलएड उसे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए, इस कॉलम में देखेंगे परिणाम की समीक्षा करें तो पता चलता है कि डीएलएड 17 बैच के 1627 प्रशिक्षुओं में से 386 चौथी बार भी फेल हो गए। इस प्रकार डीएलएड 2018 द्वितीय सेमेस्टर के 1998 प्रशिक्षुओं में से 819 फेल हो गए। बीटीसी 2013 बैच के तृतीय सेमेस्टर के 7 में से 2 2015 बैच के द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर के क्रमशः 23 में से 6 और 30 में से 10 प्रशिक्षु फेल हो गए। बीटीसी 2015 चतुर्थ सेमेस्टर के 55 प्रशिक्षुओं में से 12 ऐसे हैं जो चौथी बार भी पास नहीं कर सके। अब जरा सा विचार करें, अगर 2015 का जो अभ्यर्थी है या प्रशिक्षु है, अगर वो डीएलएड नहीं पास कर पा रहा है तो यार वो टेट कैसे पास करेगा, ये बिल्कुल सोचनीय है, ठीक है। आपने इस अपडेट को देखा। अब आप अगर डीएलएड करने जा रहे हैं
तो बिल्कुल यह आपके लिए सोचनीय है, आप इस चीज़ को सोच समझकर डीएलएड में एडमिशन करवाइएगा। अच्छा, अधिकतर लोगों का जो बैक लगता है वो गणित में लगता है और अंग्रेजी में लगता है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, गणित तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, 4 के चारों सेमेस्टर में गणित पाई जाएगी, लेकिन जहां तक अंग्रेजी का सवाल है 2 सेमेस्टर में आपको इंग्लिश मिलेगी और 2 सेमेस्टर में आपके लिए संस्कृत का विषय रखा जाता है। यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि सेमेस्टर बैक क्या होता है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब जो लोग 3 बार से ज़्यादा फेल हो गए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 3 बार फेल हो रहे हैं तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक लग जाता है। पूरे सेमेस्टर का मतलब, जैसे आप, मैं सपोज दैट की बात करूं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में 3 बार बैक पेपर दी और 3 के तीनों बार फेल हो गए, तो आपको पूरे प्रथम सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का पेपर देना पड़ेगा। वही प्रक्रिया सेम सेकंड सेमेस्टर में होती है। एक बार आप किसी में बैक लग गया और आप 3 बार फेल हो गए, तो 3 बार फेल होने से आपको सेकंड सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ेगा, जो विषय में आप फेल हैं उसे भी, जो नहीं फेल हैं उसमें भी है, ठीक है। सेमेस्टर बैक आपका यहाँ होता है। इसमें तो आपको 4 बार मौका मिला, चारों बार में ये नहीं पास कर पाए, चौथी बार इनको मिला था, ये धरना उड़ना करके जो है 4 बार अपना चांस लिए, कहीं ना कहीं इनके लिए एक गुड चांस था। अच्छा, यहाँ सवाल उठता है कि कैसे पढ़ें कि बैक न लगे। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, डीएलएड जो आपका होता है बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आपको ब्रॉड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो भी पढ़ें, एक चीज़ और, आप अपने परीक्षा में वही चीज़ लिखें जो आपको लगता है कि ये चीज़ें फैक्ट है। आप डीएलएड में किसी भी एग्जामिनर को आप बरगला नहीं सकते हैं, ठीक। आप कहें कि हम एक पन्ना एक पेपर एक क्वेश्चन का आंसर लिख दें तो वह पूरी तरह से गलत है। जो लिखें आप 2 ही लाइन लिखें, लेकिन वो 2 लाइन में पूरे क्वेश्चन का आंसर समाहित होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपको शार्ट पढ़ना है, आपको बहुत ब्रॉड नहीं पढ़ना है। आप देख सकते हैं, हमने भी आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है, कितने शॉर्ट टर्म में आपको एक नोट्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।